Assalamualaikum students, this is Kashif Hussain, your English teacher from Mid-Asia Foundation Academy. I hope you all are doing well and staying safe at your home. I hope last video जो आपको मिली है वो आपको समझ में आ गई होगी, and today in this video I will discuss with you two different topics which is related with your language topic. So language topic number 1 is sentence structure and number 2 is subject, object and complements. Okay, ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 28 और 29 पर गिवन है. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली फॉर सॉल्विंग द वर्कशीट. Alright, I hope you guys are ready with your textbooks which is given on page number 28 and 29. तो जो टॉपिक नेम है वो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको याद होगा कि वर्कशीट नंबर 3 या 4 में मैंने आपको एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था सेंटेंसेस, लाइक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से फॉर्म करता है और एक सेंटेंस को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक डिश तैयार करनी है तो लाजमी सी बात है कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, तब जाके वो डिश कंप्लीट होगी. अदरवाइज द डिश विल नॉट बी सूटेबल, विल नॉट बी गुड फॉर ईटिंग. ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं ये मेजर, ये कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में. सब्जेक्ट, यू नो वेरी वेल, द डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, जो काम को परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, राइट? So that is called subject, and you know very well there are different subjects: he, she, we, you, singular names and plural names. Verb, which shows any action or state, an action or state. Okay, and object, which receives an action. Any action, right? तो ये तीन चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होती हैं व्हेन वी आर मेकिंग एनी सेंटेंस. लाइक इफ़ आई से द सब्जेक्ट एंड आई एम नॉट टेलिंग यू द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू एनी सेंस कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ. सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट मेंशन कर दूँ और वर्ब और सब्जेक्ट मेंशन ना करूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द कंप्लीट सेंटेंस. तो सेंटेंस की एक डेफिनेशन ये भी है, अ सेंटेंस विच गिव्स यू द कंप्लीट सेंस, दैट इज़ कॉल्ड a sentence. A group of words which gives you the complete sense, that is called sentence. I'm sharing one example with you. Okay, so here you can see Mrs. Sabi cleans her room. अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप मुझे बताएं कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सो व्हाट विल यू से? अब इस काम को परफॉर्म करने वाला कौन है? हु इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन? मिसेस सभी. सो आई कॉल इट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड अगेन वर्ब क्या है? विच शोज एन एक्शन और स्टेट. इस पूरे सेंटेंस में जो काम परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा वर्ड है? दैट इज कॉल्ड क्लीन. सो वी कॉल इट वर्ब. एंड हियर हर रूम, obviously what is object? Which receives an action, so I call it object. जो आपके एक्शन को रिसीव कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. आपकी वर्कशीट में इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैंने दी है जो कि आप बताएंगे कि उस सेंटेंस में कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ वर्ब है और कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट है. एंड दिस इज़ वेरी ईजी एक्सरसाइज फॉर यू बिकॉज हेयर यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स. सब्जेक्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट हम उन एक्शंस, उन चीज़ों को कहते हैं जो कि एक्शंस परफॉर्म करते हैं. अ पर्सन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो you need to watch this video till end so that you will understand the basic difference between object and complement. So now अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है. तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है द वर्ब टू बी इज़ फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट. वर्ब टू बी क्या होता है? वो वर्ब्स जो कि हम स्टेट वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको वर्ब टू बी कहते हैं. लाइक बी में हम इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा
कि एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था बी, जिसमें हम बी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे थे। लाइक प्रेजेंट में ये इज़म आर है, पास्ट में वॉज वर है और फ्यूचर में विल बी है। यानी कि जो स्टेट वर्ब्स हैं वहाँ पर जब भी हम कोई सेंटेंस के आखिर में चीज़ लगाते हैं तो उसको हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ऑब्जेक्ट हम कब लगाते हैं? जब हम कोई एक्शन सेंटेंस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल शी क्लीन्स हर रूम, शी क्लीन्स हर रूम। अब क्लीन एक एक्शन वर्ब है तो इसके बाद जो चीज़ आएगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि शी इज़ अ नाइस लेडी, अब नाइस लेडी को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई हैव शेयर्ड वन एग्जाम्पल हेयर फॉर यू, लाइक शी टेक्स अ बस टू द ऑफिस। अगर ये सेंटेंस मैं आपको दिखाऊँ और आपसे पूछूँ कि कैन यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो यू विल से दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वर्ब एंड दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा, कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कहा? द रीज़न इज़ हियर आई एम यूजिंग एन एक्शन वर्ब, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्टेट वर्ब। बट ऑन एग्जाम्पल नंबर 2 यू कैन सी क्लियरली दैट शी इज़ अ नाइस स्टूडेंट। अब यहाँ पर शी इज़ अ सब्जेक्ट, फाइन, is an helping verb which is also a state verb. A nice student will be called as complement. यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास कोई एक्शन वर्ब आएगा तो उसके बाद में आने वाली चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो स्टेट वर्ब यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये विल बी, जो कि बी की कैटेगरीज़ की फॉर्म्स होती हैं, उसकी जब हम बात करेंगे तो उसके बाद हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू लर्न दिस मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. I have given an exercise in your worksheet. I hope you can do it very easily, and if you find any difficulty in solving it, you can feel free and ask me. Thank you very much for watching this video. Take a very good care of yourself. Allah Hafiz.